दोस्तों, एक बार एक राजा एक संत के पास गया जिनका उस राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे आश्रम था। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई औषधि है जो अमरता दे सके? यदि हो तो कृपया मुझे बताएं। संत ने कहा, हे राजा, आपके सामने जो 2 पर्वत हैं उन्हें पार कीजिए। वहाँ एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार किया तो उसे झील मिली। जैसे ही वे पानी पीने को झुके तो उन्होंने करहाने की आवाज़ सुनी। आवाज़ का पीछा करने पर उन्होंने एक बूढ़े और कमज़ोर व्यक्ति को दर्द में देखा। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी मैं जीवित हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फ़ायदा? अगर मैं अमरता के साथ यौवन भी प्राप्त कर सकूं तो अच्छा है। राजा वापस संत के पास गए और समाधान पूछा, कृपया मुझे अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का उपाय बताएं। संत ने कहा, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, उसे पार करिए और एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे। उन फलों में से एक खा लीजिए और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने संत के कहने के अनुसार दूसरा पर्वत जैसे ही पार किया तो उसको एक पेड़ दिखा जिस पर पीले फल लगे थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाज़ें सुनाई दी। राजा ने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन झगड़ सकता है? राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज़ में झगड़ते देखा। राजा ने उन आदमियों से पूछा कि तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? उनमें से एक आदमी बोला कि मैं 250 साल का हूँ और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र 300 साल है। वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा कि मेरा पिता जो 350 साल का है अभी भी जीवित है और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे दूँ? उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया। उन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाल दिया है। राजा ने जब यह सब देखा तो राजा हैरान रह गया। राजा हैरान होकर संत के पास लौट आया और संत के पैरों में पड़ गया। संत से राजा बोला कि महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया। संत ने राजा से कहा कि हे राजन, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन और हर पल खुशी से जियो। खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। परोपकार करो, लोगों की मदद करो, ज़रूरतमंदों के काम आओ, सबकी भलाई करो। अपने शत्रु के लिए भी कभी बुरा मत सोचो। तुम ऐसे अमर हो जाओगे जो सदियों तक लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। राजा संत की बातों से संतुष्ट होकर घर लौट आया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।